अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी हुकूमत के मजबूत उम्मीदवार हैं, जीत उन्हीं की होगी। PDM पैसा चलाकर भी नाकाम हुई और आइंदा भी होगी। PDM वालों को हर जगह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन के दरवाजे बंद करने के लिए इंतखाबी इस्लाहात लाने का ऐलान किया है। मुस्तकबिल में पैसे का इस्तेमाल रोकने और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए कानून साजी पर काम जारी है। कोशिश है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए हों। वजीर आजम पुरअज़्म है, चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी मजबूत उम्मीदवार हैं, जीत सादिक संजरानी की ही होगी। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है, पूरी कौम ने देख लिया कि अपोजिशन ने किस तरह पैसा चलाया। वजीर आजम से सेनेटर फैसल जावेद और ज़ीशान खानजादा की अहम मुलाकात हुई है। करप्शन के दरवाजे बंद करने के लिए इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान किया गया है। अहम खबर है, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सिर्फ 4 रोज बाकी हैं। अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए अपना मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, यूसुफ रजा गिलानी की बतौर चेयरमैन सेनेट नामजदगी PDM सरबराही इजलास में किन उमूर पर गौर किया जा रहा है और क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? देखिए, PDM के इजलास में इस वक्त दूसरा सेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया और पहले सेशन में चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो मुतफिका उम्मीदवार थे उसके ऊपर इत्तफाक किया गया और यूसुफ रजा गिलानी को जो है मुतफिका तौर पर PDM ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इस यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से इन तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया गया और उन्होंने अपनी कामयाबी जो है वो PDM के नाम कर दी है। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इलेक्शन से पहले आपकी कमाल हिकमत अमली ने हुक्मरानों की दौड़े लगवा दी और आपकी इस कामयाबी से इक़्तिदार के ऐवानों में लर्जा तारी है और हुक्मरानों को ये शिकस्त हजम नहीं हो रही। और यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वो एक सियासी कारकुन है और लड़ूंगा और आखिर तक लड़ूंगा। उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च से कबल होमवर्क जरूरी है और सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान ने अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपए के फंड से नवाजा है। अब चूंकि दूसरा सेशन है जिसमें ये तय किया जाना है कि मुतफिका तौर पर डिप्टी चेयरमैन के लिए कौन सा उम्मीदवार है, तहम JUI को जो है ये ओहदा देने की पेशकश कर दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर यही फैसला कर लिया गया है कि डिप्टी चेयरमैन जो है वो JUI के अब्दुल गफूर हैदरी का नाम सामने आ रहा है और अपोजिशन लीडर जो होंगे वो मुस्लिम लीग नून को दिया जाएगा वो होता। तो अभी दूसरा सेशन शुरू हो चुका है और उसमें डिप्टी चेयरमैन, अपोजिशन लीडर यानी कि फिल वक्त मुशावरत जारी है। उस्मान, मुकम्मल तफसील के लिए आपका शुक्रिया। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जो कुछ असम्बली के बाहर हुआ वो काबिल मजम्मत है। हमने लीगी कायदीन को सिक्योरिटी फराहम की थी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो कुछ असेंबली के सामने हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मैं कायदीन से तोके रखता हूं कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थी वहां पे करते ना। मैंने IG को बराह रास्त अंदर से फोन किया जब मुझे पता लगा उनको सिक्योरिटी मुहैया की गई। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने रावी रिवर प्रोजेक्ट को किसानों के साथ जुल्म और नाइंसाफी करार दे दिया। इल्जाम लगाया माफिया को नवाजने के लिए किसानों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। मुख्तार साहब जो है उन्होंने कल शहबाज शरीफ बनने की एक नाकाम कोशिश की। मैं छापे मारूंगा। गुलजार साहब, आपको शहबाज शरीफ लगाया जा सकता है, आप शहबाज शरीफ बन नहीं सकते। अफसोस की बात यह है कि एक बड़ा नालायक जो है वो बैठ के एक छोटे नालायक को जो है सर्टिफिकेट देता है परफॉर्मेंस का और दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ, पहले ही आपके पास दिन थोड़े हैं। ये रावी रिवर प्रोजेक्ट ये किसानों का उनकी हक तलफी है, जुल्म है। प्रोजेक्ट के अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं और हर कैटेगरी की अलग कीमत रखी गई है। एक कैटेगरी कोई बहुत ही मेहरबान कैटेगरी है, वो उसमें पता नहीं किन लोगों की जमीनें हैं, उसके लिए 600% DC रेट में इजाफा किया गया। अगर इस मुल्क में कोई इदारा मौजूद है तो वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। ये हुकूमत करप्ट और माफिया की हुकूमत है। इमरान खान सबसे बड़ा कब्जा माफिया, ये किसानों की
और आम आदमी की जमीनों पर कब्जा करके अपने माफियाज पालना चाहते हैं। इमरान खान साहब आपके किचन चलाने के लिए, आपके माफियाज को, आपके दोस्तों को पालने के लिए किसानों की हक तलफी नहीं की जा सकती। रावी रिवर प्रोजेक्ट हर स्टेज पर हम इसकी मुज़ाहमत भी करेंगे। जो भी कानूनी फोरम जो है वो हमें इस्तेमाल करने पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। फिरदौस आशिक अवान की सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद। कहा चौधरी शुजात ने पीजीएम को ठेंगा दिखाकर बता दिया कि वो मांगे तांगे की सियासत से पंजाब में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करना चाहते। अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात में टॉस जीता था। इमरान खान ने एतमाद का वोट लेकर मैच जीत लिया। जो घंटा इमरान खान ने पार्लियामेंट में बजाया, अब ये घंटियां बजाते रहे, उसको कोई नहीं सुनेगा। जो टॉस जीतने को समझ रहे थे कि हम मैच जीत गए हैं, टॉस जीतना और मैच जीतना दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इन्होंने सेनेट की सीट पे टॉस जीता था, इमरान खान ने इत्तेमाद का वोट लेके पार्लियामेंट में मैच जीता है। घंटा इनका इमरान खान बजा चुका है, अब ये घंटियां बजाते रहे। कल घंटी बजाने गए थे जहाँ सर शुजात ने इनको ठेंगा दिखाया है। सर शुजात ने वहाँ बताया मैं असूलपरस्त हूँ और मैं ये मांगे तांगे की सियासत से यहाँ पंजाब के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करूँगा। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारी अवाम हमारे साथ है। मुझे हमदर्दी है उन कनीज़ों से। मैं आज के दिन में ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो, कि हाथ बांध के कुल्लन टीवी के पीछे खड़े हो के सारा हिलाना, ये हमारी जो ख़वातीन के हकूक़ हैं उनकी नफ़ी है। ख़वातीन का वक़ार मजरूह होता है जब आप कमीज़ों का रूप धार लेती हैं। पार्टी बदली है तो इस्तीफा दो, तफसीलात कुछ ही देर बाद। पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ नाअहली केस सुनने से रोका जाए। फैसल वाडा ने अदालत से फौरी हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की है। अदालत ने फैसल वाडा की फौरी समाअत से मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली है। समाअत कल की जाएगी। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के 24 फरवरी के फैसले को चैलेंज किया था। पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, दरखास्त दी गई है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ नाअहली केस सुनने से रोका जाए। फैसल वाडा ने अदालत से फौरी हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की है, जबकि अदालत ने फैसल वाडा की फौरी समाअत से मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली है। अब ये समाअत कल की जाएगी। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के 24 फरवरी के फैसले को चैलेंज किया था। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन असलम अबड़ो की आमद और हुकूमती बेंचेस पर बैठते ही ऐवान में हंगामा हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानिए संजय साधवानी की रिपोर्ट में। बागी अरकान की हुकूमती बेंचेस पर बैठने पर तहरीक इंसाफ के अरकान ने सिंध असेंबली में हंगामा खड़ा कर दिया। रूल 8 को मानते ही नहीं मानते, ये आपकी ये है। लेकिन बात करने की इजाज़त न देने पर पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और इस दौरान स्पीकर सिराज दुर्रानी और पीटीआई के खुर्रम शेर जमान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। पीटीआई अरकान ने असलम अबड़ो और शहरियार शर्क की नशिस्तों पर लोटे की तस्वीरें भी चस्पा कर दी थीं। कोई भी मेंबर पार्टी चेंज करता है तो वो रिजाइन करने का पाबंद है। ऐवान के बाहर गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो असलम अबड़ो और शहरियार शर की जानिब से फ्लोर क्रॉसिंग करने पर कार्रवाई करे। ये लोटा असलम अबड़ो जो कि आज बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी की साइड पर ट्रेजरी बेंच में, इसकी जगह, इस लोटे की जगह यहाँ पर अपोजिशन साइड पे, या तो ये रिजाइन करे, इलेक्शन जीते और जीत कर आगे वापस बैठे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पीटीआई के बागी अरकान के हुकूमती बेंचों पर बैठने का तो कोई जवाब न दिया, मगर उनका कहना था कि सेनेट इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नाअहली नहीं बनती। आम कानून साजी के ऊपर या आम वोटिंग के ऊपर कोई मेंबर असेंबली अपने हक राय दही को अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कॉन्शियस के मुताबिक इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A का अतलाक नहीं होता। मुर्तज़ा वहाब का यह भी कहना था कि तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों के अरकान की वाबस्तगियाँ तब्दील कराकर ही वजूद में आई है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान का सियासी मुस्तकबिल नहीं देख रहा। नवाज शरीफ पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे और आसिफ जरदारी बाहर नहीं जा सकेंगे।
वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में खरी खरी बातें, तफसीली इंटरव्यू आप देख पाएंगे आज रात 8:05 पर। ये कब बनेगा क्या सर? लंदन से कब लाएंगे? कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। यहाँ मुझे काफ़ी हद तक इत्तेफाक है। लाने के लिए कुछ है तरीका या कोई तरीका नहीं? मेरे पास तो नहीं। और आसिफ जरदारी पाकिस्तान रहेंगे या बाहर जाएंगे? इधर ही रहेंगे। किसी और की कोशिश है कि वो बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यहाँ खबर गर्दिशकारी थी, आपने इतनी मज़े की बात बताई है कि वो इलाज की गर्ज से जल्दी बाहर जाएंगे, आप देख लेंगे। ये बड़ा दावे से किसी ने बताया कि इलाज की गर्ज से जल्दी बाहर जाएंगे। मैंने तो इमरान खान से बिल्कुल फ्रेश हूँ, उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं। देखिए, मैं नून लीग के किसी और की सियासत को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन नवाज शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी खानदान की सियासत नहीं देख रहा। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरखास्त की समाअत फौरी मुकर्रर की जाए। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने इलेक्शन कमीशन में फौरी समाअत की दरखास्त दे दी। कहा 11 मार्च का इंतजार ना किया जाए। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है। 11 तारीख बहुत दूर है, आप फौरी तौर के ऊपर इसकी समाअत करें। कल समाअत कर लें, 9 मार्च को समाअत कर लें। पूरा इलेक्शन कमीशन मौजूद है और हमारी इस दरख्वास्त का फौरी फैसला करें। यूसुफ रजा गिलानी आगे तैयारी करके बैठे हुए हैं। वो शख्स जिसके ऊपर चोरी का मामला आ गया, वोट खरीदने का मामला आ गया, उसको कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ ले? उससे पहले इसकी समाअत होनी चाहिए और समाअत का जो है वो कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फैसला आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारी इलेक्शन कमीशन से, हाँ, एक आईनी अदारा है जिसकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है कि वो इस मामले के अंदर भी जो है वो इंसाफ करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन अरकान को 10-10 करोड़ में खरीदा गया। ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत दावा कर रही है कि अदम एतमाद जैसा हाल होगा। हुकूमत के भी लोगों ने ये वोट नहीं दिए। एक शहरयार आफरीदी है जिसने साइन किया, वो रद्द हुआ। जरताज गुल है, इमरान ने भी टिक किया। हमारे 41 वोट से खैबर पख्तूनख्वा 4 सीटें निकल सकती थी, 2 सीटें निकली और उनके 8 सीटें थी, उनके 10 निकले। वहाँ पे बड़े बड़े टोबैको माफियाज आया है सेनेट में। हमारे 53 वोट हैं अभी सेनेट में, उनके 47 वोट हैं, 6 वोट कम हैं। और वो अभी दावा कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा जैसे 50 से 64, 64 से 50। हाथ में रुमाल दिखाया और फिर कबूतर हाथ में है। जगलरी ये जानते हैं, हम नहीं जानते। आसिफ जरदारी ने किया है, इनको शर्म नहीं आती। लोगों ने पहले 10-10 करोड़ में हमारे 16 बंदे खरीदे। हमारे पास अपने 53 वोट हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम 53 से 55 करें, 56 करें। लॉन्ग मार्च का मकसद ये नहीं कि हम हुकूमत खत्म करें। पंजाब में भी जो हमें मूव करना है वो हम टाइम पे करेंगे, जल्दबाजी हमें नहीं है। मैं तो इस हक में हूँ कि ये 4 साल ये करे, पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाओ, 4 साल का पीरियड करो। और डस्का के ज़िमनी इंतखाबात में बेज़ाब्तियों पर बात सिर्फ मअतली और तबादलों पर नहीं रुकेगी, मज़ीद तहकीकात भी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका अफसरों के रवैये और बेकायदगियों पर 2 अलहदा इंक्वायरी कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में गड़बड़ का मामला खत्म नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने NA-75 के ज़िमनी इंतखाब में बेज़ाब्तियों की मजीद इंक्वायरी के लिए 2 अलहदा कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया है। पहली कमेटी अफसरान के गैर जिम्मेदाराना रवैये, जबकि दूसरी कमेटी बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी करेगी। दोनों कमेटियों की सरबराही इलेक्शन कमीशन के अफसरान करेंगे। कमेटियां कानून नाफिज करने वाले इदारों और एजेंसीज की हिदमात भी ले सकेंगी। उधर पीटीआई के उम्मीदवार ने डस्का में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ अपील की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दे दी है। इलेक्शन कमीशन में अली असद मलिक की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। इनकी इस्तदा है कि री पोल की मुजव्वज़ा तारीख 18 मार्च से पहले इनकी अपील पर 10 मार्च को समाअत की जाए ताकि जल्द फैसला हो। इस्लामाबाद से रिपोर्टर जुल्करनैन इकबाल के साथ नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। कराची में दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 130 रुपए हो गई।
सरकार ने कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर की है। शहरी पूछते हैं सरकारी निर्ख पर अमल कौन करवाएगा। साथ साबरी रिपोर्ट करेंगे। पहले 110, फिर 120 और अब 130। कराची में दूध की कीमत बढ़ती जा रही है। 10 रुपए इजाफे के बाद शहर में दूध अब 130 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। दूध फरोश कहते हैं सरकारी रेट पर खरीद नहीं तो फरोख्त कैसे करें। गवर्नमेंट का रेट है 94, ये 3 साल से इसमें इजाफा किया ही नहीं गया। हम जेल भी जाते हैं, जुर्माने भी भरते हैं। तकरीबन हर महीने हमें चेक एंड बैलेंस होता है, आगे चेक करते हैं, हमें जुर्माना करके जाते हैं। हुकूमत ने दूध की फी लीटर कीमत 94 रुपए मुकर्रर कर रखी है, मगर कमिश्नर कराची इस पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। दूध जिस तरह अगर चंद लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं कि 130 तक चला गया, तो ऐसी बात नहीं है। डेयरी फार्मर एसोसिएशन का कहना है रमजान के बाद कीमत में मजीद इजाफा होगा। रमजान मुबारक के बाद दूध की कीमतें 150 रुपए लीटर तकरीबन होगी। हमने बारहा कोशिश की कमिश्नर साहब से राब्ता करने की, नोटिफिकेशन के लिए भी कहने की, करने की, तो वो मुलाकात के लिए राजी नहीं है। हम 30 से ज्यादा खतूत लिख चुके हैं और अब हमें किसी पोजीशन में नहीं है इन्हें मजीद खतूत लिखे। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। जहां दूध हम लोग एक किलो ले रहे थे, अब हम लोग जो है ना आधा किलो भी नहीं ले सकते। इतनी महंगाई है कि आप सोच नहीं सकते। क्या कराची का कोई वाली वारिस नहीं? शहरी पूछते हैं आखिर शहर में कानून की हुक्मरानी कब होगी, माफिया का खात्मा कब होगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साबरी, समा, कराची। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, ये जानते हैं ठट्टा से जुहेर अली की इस रिपोर्ट में। महंगी दवाएं और बढ़ते अखराजात, ठट्टा में मुर्गी फार्म मालिकान मुश्किल में आ गए। फार्म मालिकान का कहना है सर्दियों में बीमारियों की वजह से चूजे मरे। जो चूज़ा पिछले साल 25 रुपए में मिलता था, आज वो 72 रुपए का हो गया। 2700 रुपए वाली फीड की बोरी भी 3500 रुपए तक पहुंच गई। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है। इस वक्त हमें जो है, जब हम जो इस वक्त 70 रुपए का चूज़ा और इतनी महंगी फीड में कम से कम 200 रुपए का तो हमें घर में पड़ती है मुर्गी। फार्म मालिकान का कहना है अखराजात कम ना हुए तो मुर्गबानी से जुड़ा मजदूर तबका शदीद मुतासिर होगा। ठट्ठा और सजावल से जो है तकरीबन 70% से जायद की सप्लाई होती थी, जो अब तक 35% उसकी आधी रह गई है। छोटा फार्मर रहा नहीं है। मेरे ख्याल से 100 से जायद पोल्ट्री शेड हैं जो बंद हो चुके हैं। पैदावार कम होने की वजह से ठट्ठा में मुर्गी के गोश्त की कीमत 540 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। जुहेर अली, समा, ठट्ठा। और सिर्फ दूध ही नहीं, कराची वाले चिकन की कीमतों से भी परेशान। क्या अवामी नुमाइंदों को भी दूध और मुर्गी के भाव ताव मालूम है? जानते हैं संजय साधवानी से, जिन्होंने अराकीन से इस बारे में गुफ्तगू की है। मुर्गी और दूध के दाम कितने बढ़ गए हैं? अराकीन सिंध असेंबली ये अशिया खुद खरीदते हैं, क्या उन्हें इन रेट का इल्म है? आइए उन्हीं से जानते हैं। आखिरी बार कब जो है वो मुर्गी और दूध खरीदा था, क्या दाम था, कुछ याद आ रहा है? अभी जो है वो 450 से ज़्यादा का दाम हो चुका है मुर्गी का। आज दूध 130 रुपए किलो मिलता है। दही 190 से 200 रुपए किलो पे दही मिल रही है। आज सुबह भी ये सिंध हुकूमत की फेलियर है। तमाम खाने पीने की अशिया के रेट कंट्रोल करना, इनका शोबा कहाँ है? गरीब लोग लेते हैं, हम लोग अपने पैसों से खरीदते हैं। कोई आके साई सरकार की तरह जो है वो हमें देके नहीं जाता है, जो हमें पता नहीं होंगे रेट। मुर्गी की कीमत बढ़ने का कुछ इल्म है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये काम मेरी मिसेस का, मेरा नहीं है। भाभी ने शिकायत नहीं की कि रेट बढ़ गए हैं, पैसे ज्यादा दें आपसे? जी, भाभी ने बहुत शिकायत की, और बल्कि मुझे कुछ दिनों पहले ही कहा था कि आपकी हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। मैंने उन्हें समझाया कि ये काम वफाक का नहीं है, सूबाई हुकूमत का है। सूबाई और वफाकी हुकूमत के अराकीन महंगाई का जिम्मेदार एक दूसरे की हुकूमत को ठहराते हैं, लेकिन ये महंगाई कैसे कम होगी, इसकी प्लानिंग किसी हुकूमत के पास नहीं है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। कराची में डालमिया के इलाके करीम बख्शपाड़ा में सिवरेज के बोसीदा निज़ाम ने रहने वालों की जिंदगी अजीरन बना रखी है, तो खंडर बनी गलियां और सड़कें भी गुजरने वालों के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। इसी इलाके के एक रिहायशी ने सोई हुई जियाली सरकार और एमएनए आलमगीर खान को झंझोड़ने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं।
मरीज को यहाँ से निकलते निकलते तकरीबन उसकी हड्डी पसलियाँ तो एक हो जाती है। एम्बुलेंस बुला लेते तो वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले से बोलते डालमिया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डालमिया की हालत इतने खराब है कि हम उस इलाके में नहीं जा सकते। हमें यहाँ से अपने मरीज को उठा के मेन रोड तक जाना पड़ता है। पैदाइश से लेकर आज तक ये गटर हम देख रहे हैं। मुराद अली शाह साहब से गुजारिश है कि अगर वो अपने बच्चों को यहाँ एक मरतबा ला सकते हैं, इस इलाके में दौरा करा सकते हैं। आप लोग इस डर से तो अपने बच्चों को निकालते नहीं हो कि बीमार ना पड़ जाएं, गटर के बदबू को ना लग जाए। तो आज ये बच्चे नहीं है, इन्हीं के बदौलत आप लोग ऐश कर रहे हो, इन्हीं के वोट के बदौलत आप लोग एसी वाले कमरों में रह रहे हो, एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हो। डस्का में 4 माह कबल एक ऐसा मुजस्समा नस्ब किया गया जो बेटियों की तालीम के फ़रोग़ का पैगाम दे रहा था, मगर कुछ लोगों ने उसे रात की तारीकी में तोड़ दिया। मामला जानिए शहजाद अहमद की रिपोर्ट में। बेटी के सर पर शफकत का हाथ और असूले इल्म के लिए किताब से मोहब्बत। तालीम दुश्मनों को एक आंख न भाई। सियालकोट की तहसील डस्का में 4 माह कबल डिग्री कॉलेज के करीब चौक पर लगाया गया मुजस्समा रात की तारीकी में तोड़ डाला। सिर्फ यही नहीं, तालीम दुश्मनों ने बाप के गले में रस्सी से फंदा भी डाल दिया। शहरियों में खूबसूरत मुजस्समा तोड़े जाने पर गमो गुस्सा पाया जा रहा है। ये मुजस्समा एक मैसेज था तालीम के लिए, दूसरे लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा एक मैसेज था, लेकिन इसको दागदार करने के लिए जिन लोगों ने भी जो भी ये किया है, ये बहुत बुरा किया है। इंतज़ामिया का कहना है मुजस्समे को जल्द दोबारा असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। हालिया दिनों में किसी ने उसको तोड़ा है तो उसको दोबारा इंशाल्लाह हम रिस्टोर करेंगे, क्योंकि ऐसे हमें अवाम में शऊर पैदा करना है ताकि फीमेल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा सके। इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि आइंदा मुजस्समे की हिफाजत भी यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया न सिर्फ मुजस्समा तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, बल्कि इसकी मरम्मत को भी यकीनी बनाए। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। और मुल्तान में मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए पार्क एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से फूलों की नुमाइश सजाई गई। 15,000 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के फूलों से फ़िज़ा महक उठी। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। परिंदों की चहकार, खुशबुओं की महकार, जश्न बहारा के लिए सब हो गए तैयार। मौसम बहार की आमद के साथ ही मुल्तान का किला कोना कासिम बाग रंग रंग के फूलों से खिल उठा। दिलकश और खूबसूरत मनाजिर से शहरियों ने भरपूर लुत्फ उठाया। रंग बिरंगे फूल हैं, इनको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो है न्यू फूलों को देख के वैसे भी इंसान का जो है खुशगवार हो जाता है मूड, और इंसान को अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। पटोना, पेंसी, पिंक, फ्लक्स और डायमोर फूलों की खुशबुओं से फिजा महक उठी, मन में ताजगी उतर गई। 15,000 से ज़ायद गमले तैयार किए हैं, मुख्तलिफ रंगों के और इकसाम के फूल यहाँ मौजूद हैं, जिसमें पेटोनिया और फ्लक्स जो है वह काबिल ज़िक्र है। इस साल भी हम मुल्तान के लोगों के लिए बेहतरीन तफरीह का समा करने वाले। खूबसूरत फूलों से भरी ये वादी मार्च के आखिरी 3 हफ्ते तक सजी रहती है। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद हो गईं। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के साथ मूसलाधार बारिश का दूसरा दिन। सर्दी वापस आ गई, लोगों ने गर्म कपड़े फिर निकाल लिए। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस राबता सड़कें बंद हो गईं। ग्रेस, सरगन और शूंठर का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। मियांवाली, खुशाब, झंग, ओकाड़ा, फैसलाबाद और सरगोधा में भी बारिश का इम्कान है। बागों के शहर में पंछियों का मेला। लाहौर के जिलानी पार्क में जारी जश्न बहारा का अहवाल बता रही हैं आयशा अता अपनी रिपोर्ट में।
लाहौर में पंछी मेला सजा तो देश विदेश के पंख पखेरू पालने वालों का जैसे तांता ही बन गया। मेले में मिकाऊ, सन ग्राउंड, कॉकटेल, अफ्रीकन ग्रे तोतों समेत असील मुर्गों की दर्जन भर से जायद नस्लें अपनी ही तरंग में नजर आईं। पहले कोविड का इशू चल रहा था, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी और अब यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हमने अरेंज की हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। ख्वाहिश थी मैं काफी सारे परिंदे देखूं, एक ही छत तले सारे मिल गए, इस मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है, बहुत मजा आया। पंछी मेले में परिंदों की दिल फरेब अदाएं सबको भाई, वहीं इंसानों का परिंदों से मोहब्बत का हर रंग भी नजर आया। बड़े तो बड़े, बच्चे भी पुरजोश नजर आए। I love birds. I love birds. I love birds. बर्ड शो में लाहौर समेत सूबे भर से नायाब नस्ल के कीमती परिंदों को इकट्ठा किया गया है, जो 2 रोज तक शहरियों के शौक की आबियारी करेंगे। पालने वालों से मायूस और इनकी मोहब्बत का दम भरने वाले ये खूबसूरत परिंदे गवाही दे रहे हैं इस बात की कि बेजुबान परिंदे भी मोहब्बत की जुबान जरूर समझते हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आयशा अताज, समा, लाहौर। रहीम यार खान में इज्तिमाई शादी की तकरीब सजी, 70 जोड़े रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। रहीम यार खान में समाजी तंजीम के तहत 70 जोड़ों की शादी। तकरीब में रिश्तेदारों, आला अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दुल्हा और दुल्हनों को तोहफे भी दिए गए। इनके ताउन का शुक्रिया, लेकिन जो लोग यहाँ आए सबको आज खुशी तो होगी, क्योंकि हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि अपना एक घर होना चाहिए, शादी होनी चाहिए। माथे पर झूमर और उरूसी लिबास पहने सजी संवरी दुल्हनों की खुशी दीदनी थी। बस बहुत खुश है हम लोग, बहुत ज्यादा। जहेज में जो कुछ होता है सारा कुछ ही दिया उन्होंने। नई जिंदगी के आगाज पर नौब्याहता जोड़े खुशी से झूम उठे। दूल्हों ने बारातियों के हमरा ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। सखियों ने भी मौसीकी की धुनों पर रिवायती रक्स किया। जो 2014 से सिलसिला हमने शादियों का शुरू किया था और हम हर साल 70 शादियां कराते हैं। सरों पर सहरे सजाए दूल्हे अपनी दुल्हनों को लेकर जिंदगी के नए सफर पर चल दिए। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान।